धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रियजनों, आइए कुछ देर प्रभु से बातें करें। सबसे पहले धन्यवाद देंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रभु के सम्मुख है विश्वास के साथ रखेंगे, धन्यवाद के साथ रखेंगे। प्रभु तुरंत उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु का जीवित वचन बोलता है कि यदि हम संदेह नहीं करते, अपने विश्वास को प्रभु पर अटल बनाए रखते हैं और चिंता न करके अपना सारा प्रार्थना विषय धन्यवाद के साथ है प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तो प्रभु उत्तर देगा। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन ऐसा बोला है तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु का वचन कभी फेल होने वाला, टलने वाला, असफल होने वाला नहीं है, झूठा ठहरने वाला नहीं है, हाँ झूठा होने वाला नहीं है। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु के हजूरी में चलें। सबसे पहले उसको धन्यवाद दें इस बात के लिए कि आज के आनंद में दिन के साथ है, आनंद में रात्रि भी, और आज के आनंद में रात्रि के कुछ समय भी प्रभु हमें दिया है कि हम उनसे बातें करें, धन्यवाद के साथ है। अपनी प्रार्थना विषय उसके सम्मुख रखकर उसके अनुग्रह को पाए, उसके महिमा को देखें, हाँ बड़ी सामर्थ को देखें, काम को देखें। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, यीशु नासरी। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं नासरी। जीवित खुदा, सबों के लिए भाला एकमात्र ईश्वर, फिर से प्रभु जी आपके हजूरी में आ करके, आपके संगति में आ करके, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके प्रभु जी बारंबार आपकी महिमा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते, आदर सम्मान करते हैं, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप इसके योग हो, आप हमें संभाले हो, आप हमारा ख्याल रखे हो, आप हमारा देखभाल किए हो, देख रेख किए हो, हमारे परिवार को भी पूरे दिन प्रभु से सुरक्षित रखे हो, भला चंगा रखे हो, हम सबों को कुशल से रखे हो। प्रभु जी, इस बात के लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा किया जाए, उतना ही कम है खुदा। प्रभु काम कीजिए, जितने आप पर विश्वास करते, भरोसा रखते, आपसे आशा करके आप में धीरज धरते हैं, उन पर विशेष प्रभु ध्यान दीजिए, उन्हें विशेष महिमा दीजिए, ढेर सारे अनुग्रह दीजिए, अपना काम प्रकट कीजिए, अपनी आशीष से बरकत दीजिए। सारे दुखों से, दर्द से, पीड़ा से प्रभु, सकेती से, बोझों से, चिंता से, टेंशन से, डिप्रेशन से, तनाव से, कलेश से प्रभु जी, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, एक एक को मुक्त कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ बड़ाई करते हैं माय लॉर्ड, माय जीसस। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए, और भी हमें आपकी जरूरत है प्रभु, हमारे निकट रहकर हमें संभालिए,
हमारे करीब नजदीक पास से समीप रह करके हमारा ख्याल रखिए, सबका देखभाल कीजिए, पूरे फैमिली का देख रेख कीजिए, एक एक मसीह भाई बहन का देख रेख कीजिए, प्रभु जी रखवाली कीजिए। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। पहले बचाया, फिर हम उससे प्रेम कर रहे हैं। लिखा है कि हमारा प्राण अंधलोक में था, परमेश्वर ने अंधलोक से अपना इकलौता पुत्र जगत में भेज करके हमारे प्राण को छुड़ाया। अब हम यीशु में हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह में हैं, उनके प्रेम में हैं, उनसे लिपटे हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके मार्गों पर स्थिर रहते हैं, पथ चियों पर स्थिर रहते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते हैं, पालन करते हैं, उनके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनके आत्मा के चलाए चलते हैं। यदि शैतान हमारे प्राण पर वार करता है, अटैक करता है, मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण को नाश होने से बचाएगा, नष्ट होने से, मिटने से बचाएगा। और क्या लिखा है? हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कौन? परमेश्वर। और हमेशा उसकी करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर पर रहेगा। परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का कृपा है, प्रभुता है, करुणा है, इसलिए हमारा सिर ऊंचा है, मस्तक ऊंचा है। मेरे प्रियो, हमेशा ऊंचा रहेगा। प्रभु की दया जो हमारे ऊपर हुई है वो अमर है, हमेशा, हाँ, हमेशा के लिए उसकी दया हमारे ऊपर हुई है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं, उसके पथ चियों पर स्थिर रहते हैं, उसके सुनते मानते हैं, उसके चला ही चलते, उसके अनुसार ही जीवन को जीते हैं, कभी प्रभु का करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर से नहीं हटेगा और कभी हमारा प्राण शैतान के हाथ में नहीं जाएगा। हमारा बचाव परमेश्वर की ओर से होगा। वो हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को सिर्फ सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, आप अपने चर्च जाते होंगे, जहाँ से प्रभु आपको चुना है, वहां जाते होंगे प्रभु के घर में, गवाही सुनने को मिलता होगा। जा रहे थे मार्ग में, कहीं का सफर कर रहे थे, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, पर प्रभु ने बचा लिया, कुछ झटका लगा, बहुत बड़ी दुर्घटना से हम बच गए। मेरे प्रियो, बड़ी दुर्घटना होने वाला था। क्या बोलते हैं गवाही देने वाले? बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था पर नहीं हुआ, प्रभु ने बचा लिया। हाँ, सच में जो कोई प्रभु के पथ चियों पर स्थिर रहता है, प्रभु की सुनता है, मानता है, वो बड़ी सी बड़ी खतरों से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचता है। किसी भी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में प्राण नष्ट नहीं होगा। शैतान का वार आपके प्राण को खत्म नहीं करेगा।
आपके शत्रुओं का अटैक आपके प्राण को खत्म नहीं करेगा। परमेश्वर संभालता है और वो हमेशा संभालेगा जब हम हमेशा उससे निपटे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप परमेश्वर को छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, बोलिएगा हमें आपकी जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत नहीं है, फिर से पिछले जीवन में जाने के लिए कोशिश कीजिएगा, चाह रखिएगा, चले जाइएगा, परमेश्वर की दया भी आपके ऊपर से हट जाएगी। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रखता, किसी के साथ नहीं करता। जो परमेश्वर को पुकारते हैं, ढूंढते हैं, उन्हीं से परमेश्वर मिलता है, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं के निकट रहता है। वचन में लिखा है, आप परमेश्वर के निकट बने रहो, परमेश्वर भी आपके निकट बना रहेगा और इससे आप ही का फायदा है, आप ही का लाभ है, आप ही का भलाई है, इसमें आप ही का हित है। परमेश्वर के निकट रहिएगा, परमेश्वर आपके निकट रहेगा। सारे खतरा से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, शैतानी पार से, शत्रुओं के अटैक से बचिएगा। परमेश्वर आपके हड्डी नस मांस तक ख्याल रखेगा, हमेशा आपका रखवाली करेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपको संभालेगा। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय के 1 से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के छाया स्थान में बैठता है, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। भजन संहिता 91 अध्याय के 1 और 2 में लिखा है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, हर हानि से, हर मरी से, महामारी से, दुर्घटना से परमेश्वर बचाएगा। अपने दूतों को भी ये आज्ञा देगा कि आप जहां कहीं पर भी जाए, उनका दूत आपकी रक्षा रखवाली करे। आपके पांवों में पत्थर से ठेस तक लगने ना दे, आपके पांव को फिसलने ना दे, किसी भी फंदे में फंसने ना दे, गड्ढा में जाने ना दे। मेरे प्रियो, प्रभु के पास सुरक्षा है, बचाव है। लिखा है कि धर्मी लोग भागकर सारे दुर्घटनाओं से बचते हैं। किसमें भागकर? यहोवा में, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आकर के सारे दुर्घटनाओं से बचते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर क्यों लिखा है कि धर्मी लोग भागकर प्रभु में आकर के दुर्घटनाओं से बचते हैं? क्यों? जो कोई प्रभु में आया है, प्रभु जिसको चुना है, वो अब पापी नहीं रहा, अधर्मी नहीं रहा, दुष्ट नहीं रहा, क्रूर नहीं रहा, वो धर्मी बन चुका है। हाँ, बल्कि वो धर्मी बन चुका है और धर्मियों पर प्रभु का नजर रहता है, प्रभु का पहरा रहता है, प्रभु का दृष्टि रहता है। हमेशा धर्मियों का बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। प्रभु में दुष्ट भी है, अधर्मी भी है, पापी भी है। जो परमेश्वर की नहीं सुनता और सुनता है तो मानता नहीं, वही तो दुष्ट है, वही पापी है, वही अधर्मी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो बड़ी दुर्घटना से नहीं बच सकते। छोटा मोटा बचाव, सुरक्षा उनको मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगा। प्रभु का बड़ा काम, बड़ी अनुग्रह, बड़ी शांति, बड़ी आशीष, बड़ी सुरक्षा उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। पर जो कोई पूरी तरह अपने मन को प्रभु की ओर फिराया है, पूरी तरह प्रभु के वचन पर स्थिर है, प्रभु के आत्मा के चलाए चलता है, मेरे प्रियो, चाहे कितनों भी बड़ा, हाँ कितनों भी बड़ा दुर्घटना क्यों ना हो, खतरा क्यों ना हो, उनसे बच जाएंगे। परमेश्वर बचाएगा। एक्सीडेंट क्यों ना हो, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में भी ऐसा काम हुआ होगा, बड़ी दुर्घटना होने वाला होगा, पर परमेश्वर ने आपको बचाया है, ऐसा हुआ होगा। मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर बचाएगा, हमेशा ख्याल रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं।
प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। हे यहोवा अनुग्रह कर, हे इज़राइल के परमेश्वर दया कर, हे कृपालु खुदा अनुग्रह कर, प्रभुता कर, करुणा कर, तरस खा खुदा, आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, अपनी अनुग्रह से अनुग्रहित कर प्रभु। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए, सबों को अपने लहू से कवर कर लो। सबका बचाव आपकी ओर से हो, सबको सुरक्षा आपकी ओर से मिले, सबको शांति आपकी ओर से मिले, सुख चैन प्रभु जी आपकी ओर से मिले खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, एक एक का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, रखवाली कीजिए प्रभु, एक एक को ब्लेस कीजिए, होने दीजिए प्रभु। आज शाम के वक्त जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आपकी हजूरी में हम रखते हैं प्रभु। सबों पर तरस खा, सबों की स्तुति ले, हर एक के प्रार्थना का उत्तर दे, हर एक के प्रार्थना का जवाब दे। सब प्रभु जी अपनी प्रार्थना का उत्तर पा करके, अपनी प्रार्थना का जवाब पा करके आपके नाम की जय जयकार करे। हे यहोवा, जितने भी आशीष से, शांति, बरकत शैतान हमसे छीना है, फिर से दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। शैतान के बंधन, बेड़िया, जंजीर को सबों के जीवन से तोड़, शैतानी बाधा रुकावट को सबों के जीवन से, कामों से निकाल। सब प्रभु जी स्वस्थ रहे, भाला चंगा रहे, आगे बढ़े, सबों का काम सफल हो गए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सबों के जीवन में आप काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े अद्भुत कामों को कीजिए, अद्भुत अनोखा कार्यों को कीजिए। राजा दाऊद बोलता है कि आप उसे संभालते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, नाश होने से बचाते हैं, उसके सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधते हैं। प्रभु, हम भी जैसे हैं आप ही के हैं। हे राजा दाऊद के परमेश्वर, राजा सुलेमान के परमेश्वर, आयुब के खुदा, मूसा, अब्राहम के, एलिशा, एलिया, दानियल के खुदा, सदरक, मेशक, अबेदनगो का खुदा, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप इसके योग्य हो। कृपया प्रभु हम सबों का बचाव, हमारे परिवार का बचाव आपकी ओर से हो, सुरक्षा आपकी ओर से मिले। आप हम सबों का ख्याल रखें, हम सबों के लिए प्रभु फिक्र करें, चिंता करें, परवाह करें, ताकि प्रभु हम सब हर एक उलझनों में से प्रभु, शकेती में से प्रभु से, कलेशों में से, गड्ढे में से, बंदगृह में से प्रभु, बोझ में से, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में से, कमी घटी में से बाहर निकल करके आपके नाम की जय जयकार करें, स्तुति करते हैं। खुदा, आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए खुदा, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए खुदा, तरस खाइए प्रभु, सुधि लीजिए। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। स्तुति करते हैं खुदा ईश्वर, प्रशंसा करते हैं, तारीफ 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 करते हैं प्रभु जी। आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, दुआ किए हैं, आपसे प्रार्थना किए हैं, विनती किए हैं, उन सबों के भी आप सुने। इस बात के लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। हर एक के निकट रहने वाले आप पे महान परमेश्वर है, आप सामर्थ्य खुदा है प्रभु। सबको अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए, सब निश्चित अपने बिछौने में सोए, किसी को डरावना पूरा गंदा सपना ना आए, कोई रोग, कोई बीमारी, चिंता, भाई की आत्मा, शैतान, शत्रु तंग ना करे, ना सताए। स्तुति हो पिता, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी एक और नए दिन में प्रवेश करके आपकी महिमा करे। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।
मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबको को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।